Hello everyone. Welcome to Abhyas for JEE, an initiative by Kota faculties and AID-USHA to provide free classes for IIT JEE. हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जहाँ तक अभी पढ़े हैं उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है यहाँ पर, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² -2x plus 2m minus 1 is 3, then find the value of m। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है क्या है, mx² -2x plus 2m minus 1 इक्वल्स टू 0। इसका जो POR है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये गिवन है 3। सही है क्या? ये कितना गिवन है? ये 3 अपना गिवन है। तो हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई में कोफिशिएंट ऑफ x²। सो मैं POR को ये कांस्टेंट टर्म अपॉन में m लिख सकता हूँ क्या? दिस कैन बी रिटन एज 2m minus 1 अपॉन में m, दिस इज इक्वल्स टू 3। सही है क्या? इसको सॉल्व किया, 2m minus 1 इक्वल टू 3m, सो m इज इक्वल्स टू व्हाट? -1 क्या? m इज इक्वल्स टू व्हाट? -1। दिस इज आवर आंसर। सही है क्या? कोई इशू? कहीं से कोई इशू नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है? नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है अपना, वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन क्या है? x² -lx प्लस m इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स बोल रहा है क्या क्या? एक अल्फा और एक बीटा। सही है क्या? तो हमें ये सभी जो चीज़ दिए हुए हैं, पहले नंबर में 1/α² प्लस 1/β², सेकेंड में सबका वैल्यूज निकालना है इन टर्म्स ऑफ L एंड M। तो हमें क्या मालूम है? हमें ये मालूम है, अगर ये इक्वेशन है x² -lx प्लस m इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो हमें ये पता होता है रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में हमें एक रिलेशन पता होता है। इज इट क्लियर? सही है क्या? तो क्या रिलेशन पता होता है? एक होता है सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू क्या? इसमें क्या होगा? माइनस ऑफ क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c/a। तो उसी अकॉर्डिंग में अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस l होगा क्या? यस। तो मैं उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ l, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? m। हमें ये बात मालूम है, हमें ये चीज़ पता है। अब हमें ये वाला जो इक्वेशन है 1 अपॉन पहला पार्ट 1/α² प्लस 1/β², इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो मतलब ये इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन हमें पता क्या है? हमें पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हमें काम क्या करना होगा? हमें इस एक्सप्रेशन को ऐसे चेंज करना है कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल जाए। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ? मतलब इस एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में हमें चेंज करना है। ठीक है? तो हम क्या वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा शायद आंसर आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको करेंगे कैसे? इसको चेंज कैसे करेंगे? तो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या लिखा? इसका एलसीएम लिया, α² β² एंड दिस इज α² प्लस β²। तो नीचे वाला तो टर्म आ गया अल्फा इंटू बीटा में। सही है क्या? इसके प्लेस में मैं क्या लिख दूंगा? इसके प्लेस में मैं क्या लिख दूंगा? m² मैं लिख दूंगा। सही है क्या? लेकिन ऊपर वाला तो अभी तक नहीं आया, तो ऊपर वाले को लाने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा हमें? अल्फा प्लस बीटा को। अगर मैं अपने मन से यहाँ पर 2α β ऐड किया और 2α β सब्ट्रैक्ट किया, 2α β ऐड किया और 2α β सब्ट्रैक्ट किया,
तो ये वाला जो आइटम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया, दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इज एल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इज वॉट एम, सो आई कैन राइट एम और नीचे में एम स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। सही है क्या? तो हमें पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें केवल एक ही चीज पता रहेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कभी भी आपको इस तरह की चीजें कहीं पर दिखती हुई मिलती है तो अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा में लेके आना है उस टर्म को, और अल्फा इंटू बीटा में, मतलब प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अभी सेकंड क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जैसे कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा, या फिर अपन इस टॉपिक का नाम दे देते हैं यहाँ पर डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट कहीं पे लिखा हुआ हो तो अपन क्या करेंगे, तो अपन कैसे बनाएंगे। तो इसका मतलब वो अल्फा माइनस बीटा का पूछ रहा है वैल्यू, मॉड वैल्यू, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है, अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या, रूट ओवर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में। तो ये रूट ओवर, ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैंने ओपन किया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सही है क्या? और फिर से यहां पर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड करूंगा क्या, और माइनस में 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट किया क्या, ये वाला काम क्या किया, अपने मन से किया, और पहले से लिखा हुआ था माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा क्या, माइनस 4 अल्फा बीटा क्या। सही है क्या, बात को समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें चीजों को लिखना पड़ेगा। फर्दर एग्जाम्पल जैसे सपोज दैट अगर कहीं पे लिखा हुआ है क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है, हमसे निकालना है। तो आपको पता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला डाला अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। सही है क्या? ये तो वैल्यू चलो आ गया, ये तो वैल्यू सम ऑफ द रूट्स, ये तो ओके है, लेकिन अंदर में प्रॉब्लम है। तो अंदर में प्रॉब्लम है तो मैंने क्या किया, मैंने वही काम किया, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा ऐड किया, माइनस 2 अल्फा बीटा घटा दिया, और पहले से अल्फा बीटा लिखा ही है। तो इसका क्या मतलब हो गया, दिस बिकम्स अल्फा प्लस बीटा तो था ही, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या बन गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सही है क्या? और माइनस में क्या हो जाएगा, केवल अल्फा बीटा, माइनस में क्या हो जाएगा, केवल हमारा अल्फा बीटा। सही है क्या? अगर सपोज दैट अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब होता, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब होता, तो अपन क्या करते, इसका पहले फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा माइनस बीटा। सही है क्या? दिस इज अल्फा स्क्वायर, दिस इज, शायद पिछले वाले में यहाँ पे फॉर्मूला गलत लग गया है क्या, सो दिस विल बिकम 3 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। सही है क्या? सही। इसके बाद में यहां पर भी हमें सेट करना है और यहां पर भी सेट करना है। तो अभी तो जस्ट पीछे वाले में किया था इसको, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ओवर रूट। सही है क्या? और ये तो अपना चल ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर
प्लस में 2 अल्फा बीटा ऐड किया, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट किया और प्लस में अल्फा बीटा लिखा हुआ है। इसको अपन ने सेट कर लिया तो ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा। एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया इस वाले पार्ट में, तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में अल्फा बीटा, माइनस में अल्फा बीटा। इसमें भी वही काम करेंगे, 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे, 2 अल्फा बीटा घटाएंगे, 2 अल्फा बीटा ऐड करने के साथ ही क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा माइनस किया तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 अल्फा बीटा। सो दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा का पावर 2 माइनस में 4 अल्फा बीटा। सही है क्या, बातें समझ में आ रही होंगी। और दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो इस तरीके की चीज़ें अपन कुछ कर सकते हैं, मतलब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो चलो वापस आते हैं अपन क्वेश्चन, क्या था हमारा प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। तो सेकंड नंबर प्रॉब्लम बोल रहा था, सेकंड का पार्ट 2 क्या बोल रहा था, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू हमें निकालना है, का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अल्फा बीटा का एलसीएम ले लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज समथिंग लाइक दिस। सही है क्या, ऐसा कुछ हो गया। अब इसके बाद में वही है बीटा माइनस अल्फा, इसको सॉल्व किया, इसको अपन ने सॉल्व किया तो क्या होगा, दिस विल बिकम क्या, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर रूट ओवर एंड अपॉन में अल्फा बीटा। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, फर्दर रूट ओवर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सही है क्या, अपॉन में अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अपने मन से 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा माइनस किया, 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा माइनस किया। तो फिर क्या बन गया, ये रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में क्या बचेगा, 4 अल्फा बीटा। देखो ये और इस टर्म को अगर अपन ने ले लिया साथ में, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो दिस विल बिकम क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो बचा माइनस 4 अल्फा बीटा, और नीचे में क्या है, दिस इज अल्फा बीटा। और फर्दर रूट ओवर वैल्यू रिटर्न करो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता था, दिस इज एल स्क्वायर माइनस 4m अपॉन में m। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। कहीं से कोई इशू, आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में अगर हमें 1 अपॉन अल्फा क्यूब, 1 अपॉन अल्फा क्यूब माइनस 1 अपॉन बीटा क्यूब का वैल्यू चाहिए, हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो अपन ने एलसीएम ले लिया, तो दिस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और दिस इज बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया तो क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा, क्या बीटा माइनस अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा का होल क्यूब, अल्फा बीटा का होल क्यूब। देखो इसमें हमें इसको सेट करना है और इसको सेट करना है, दोनों को ही सेट करना है। तो अल्फा माइनस बीटा का अगर अपने को लिखना है, बीटा माइनस अल्फा जो भी लिखा हुआ है, इसको अगर अपने को सम और प्रोडक्ट के रूप में लिखना है इन अल्फा बीटा, तो हमें पता है अभी हमने डिराइव किया, 2-3 बार डिराइव कर लिया, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा अंडर रूट, यही होगा। तो मैं क्या इसको डायरेक्ट लिख दूं, क्या इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, देखो यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, इसको अपन ने डिराइव किया था अभी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अंडर रूट विथ मल्टीप्लाई। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में कितना लिखना पड़ेगा, 2 अल्फा बीटा ऐड किया इसमें, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे और पहले से अल्फा बीटा है तो मिलकर क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम अल्फा बीटा, दिस विल बिकम अल्फा बीटा। सही है क्या, और नीचे में क्या दिया हुआ था, अल्फा बीटा का होल क्यूब, अल्फा बीटा का होल क्यूब। सही है क्या, अब इसको अपन वैल्यू रिटर्न करते हैं तो दिस विल बिकम क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या था, एल था क्या,
दिस इज एल स्क्वायर माइनस 4m, एल स्क्वायर माइनस 4m, यहाँ पर दिस इज एल स्क्वायर माइनस m अपॉन में m क्यू, अपॉन में m क्यू। सही है क्या? कहीं से कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है? चलो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है? नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा वो क्या बोल रहा है। क्या है? 1 अपॉन अल्फा 4 प्लस 1 अपॉन बीटा 4। एकदम सेम प्रोसीजर, हमें सारे टर्म्स को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करनी। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर, 1 अपॉन अल्फा 4 प्लस 1 अपॉन बीटा 4। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज क्या? अल्फा 4 बीटा 4 एंड न्यूमरेटर पार्ट में क्या होगा? अल्फा 4 बीटा 4। सही। तो क्या हम इसको अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस। और बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और नीचे में क्या है? अल्फा 4 बीटा 4 का पावर 4। सही है क्या? कहीं से कोई इशू? कहीं से कोई दिक्कत नहीं? अब देखो, अभी जैसे किया था हमने, सपोज दैट करो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, इसका वैल्यू चाहिए हमें। ऊपर में तो कुछ ऐसे ही लिखा हुआ, दिस इज समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले चीज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐड किया और 2ab माइनस किया। यही दो आइटम अपने मन से ऐड किया और माइनस किया। तो सेम चीज में समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड कर देता हूं और 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर साइमल्टेनियसली मैं माइनस कर देता हूं। सही है क्या? तो यहां पे देखो क्या हुआ, अगर मैं अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, अगर मैं अपने मन से 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड किया और 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स बैलेंस है। सही है। अब इतने पार्ट को पहचानो, इस पार्ट को पहचानो। दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में अल्फा बीटा का पावर 4। चलो फिर से क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस टाइम क्या करेंगे हम लोग, प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। इज इट क्लियर क्या? तो मैं क्या करता हूं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो था, क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं क्या? ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है केवल इतना पे देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दिया। इस पे पावर क्या था, इस पे पावर 2 था, तो मैंने पावर 2 दे दिया। सही है। माइनस में दिस इज 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा का पावर 4, अल्फा बीटा का पावर 4। सही है क्या? कहीं से कोई इशू? कहीं से कोई इशू नहीं। अब मुझे लगता है कि सारे टर्म्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो हमारा बेसिक टारगेट भी था। तो रिटर्न करते हैं वैल्यू, दिस इज व्हाट, एल स्क्वायर माइनस 2m का होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। सही है क्या? और नीचे में क्या हो जाएगा, m का पावर 4, m का पावर 4। और ये समथिंग का, यही हो गया हमारा आंसर। अगर इसको एक्सपेंड करना चाहते हो तो एक्सपेंड कर लो, नहीं तो यही हो गया हमारा। सही है क्या? कहीं से कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमारा, बोल रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर। इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0, इसका वैल्यू है अल्फा बीटा। इसका वैल्यू क्या है हमारा अल्फा, सॉरी इसका रूट्स क्या है अल्फा और बीटा। जैसे ही रूट्स इसके अल्फा बीटा हो गए तो हमें तो एक चीज तो पता हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए। सही है क्या? और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारा, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारा, सी अपॉन ए। सही है क्या? कहीं से कोई इशू नहीं हो रही है? चल अब हमें ये चीज देखना है, क्या किसका वैल्यू निकालना था, वैल्यू हमें निकालना था 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें इसका वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, अगर मैं इस सब में से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो देखो क्या बन रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ गया, यहां पे क्या बचा अल्फा, और यहां क्या बचेगा बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। सही है क्या? बी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस में यहां पर भी सेम प्रोसीजर, ए कॉमन लिया तो बचा क्या, बीटा प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या अल्फा प्लस बी बाई ए का हमें वैल्यू चाहिए और बीटा प्लस बी बाई ए का वैल्यू चाहिए, तो क्या कहीं से हमें पता है क्या इसका वैल्यू? तो यस हमें पता है। अगर इस वाले इक्वेशन में देखते हो, इस वाले इक्वेशन को, क्या मैं इस वाले इक्वेशन को बीटा को मैं अगर राइट साइड कर दूं और इसको लेफ्ट साइड कर लूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, इज इक्वल्स टू माइनस बीटा, एंड सेम प्रोसीजर इस बार मैं अल्फा को अगर राइट हैंड साइड ले गया सो बी बाई ए इक्वल टू माइनस अल्फा। मैं लिख सकता हूं क्या? मैं लिख सकता हूं। तो क्या अपन इसका वैल्यू हमें मालूम चल गया क्या, इसका वैल्यू क्या हो गया माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो गया माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो मैं फिर से यहां पर 1 अपॉन ए स्क्वायर और इसके प्लेस में मैं माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और सेम प्रोसीजर माइनस अल्फा का होगा होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब तो प्रॉब्लम क्या हो गया, पिछले टाइप के प्रॉब्लम्स के जैसा हो गया क्या, दिस इज 1 प्लस बीटा स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब तो सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। अभी जस्ट हमने इसका देखा था तो क्या हो गया, दिस इज 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और दिस इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा को ऐड किया और 2 अल्फा को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या चीज़ में चेंज हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, और नीचे में क्या लिखा हुआ है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 अपॉन ए स्क्वायर, सबका वैल्यू रिटर्न करो, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट माइनस बी बाई ए, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए, एंड नीचे में सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। सही है क्या? दिस इज 1 अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर माइनस, देखो तो एलसीएम लेके मैं एक ही बार में लिख दूं, सही है क्या? सो फाइनल आंसर इज क्या, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर, इज आवर फाइनल आंसर। सही है क्या? कहीं से कोई इशू? आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। चल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ने से पहले अपन डिफरेंस ऑफ रूट्स इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। रूट्स का जो डिफरेंस है वो डिस्क्रिमिनेंट के टर्म्स में क्या होता है। तो अगर सपोज दैट करो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट हुए अल्फा और बीटा, तो हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने डिराइव किया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सही है क्या? सही है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अगर ये इसका रूट है तो अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट सी अपॉन ए। ये चीज़ हमें
बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर b अपॉन माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी अपॉन ए। सही है क्या? अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए एलसीएम ले लिया, तो ये क्या बना बी स्क्वायर माइनस 4ac और a जो है वो बाहर आ जाएगा रूट से क्या। सही है। और इस एक्सप्रेशन को पहचानो, ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। ये क्या है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डी। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू रूट डी अपॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रूट डी अपॉन ए। सही है क्या? अगर सही है तो एक प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, इफ द इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, if the equation क्या k minus 2 of x square minus k minus 4 of x minus 8 equal to 0 is equals to 0, sorry, minus 2 equals to 0 has difference of roots as 3 find k। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन k माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस में k माइनस 4 ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज डिफरेंस ऑफ रूट एज 3। तो हमें पता चल गया ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है k माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस k माइनस 4 ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके अगर दो रूट्स अल्फा और बीटा हो, सपोज दैट अल्फा और बीटा हो, तो हमें पता है क्या कि अल्फा माइनस इसका जो डिफरेंस है दिस इज इक्वल्स टू 3। ये क्या गिवन है हमारा, ये क्या है हमारा गिवन है। और हमें पता होता है अल्फा माइनस डी डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, रूट डी अपॉन ए। सही। ये जो चीज़ है डिफरेंस ऑफ रूट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही प्रॉब्लम देखोगे आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, बहुत ही जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व आउट होंगे, जैसा कि यहाँ पर भी होगा। ये क्या होगा रूट डी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 3। रूट डी का वैल्यू मैं डालता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ रूट डी का वैल्यू, तो रूट डी इज व्हाट बी स्क्वायर, इसका मतलब k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, k माइनस 2 और c का वैल्यू माइनस 2 अपॉन में a इज व्हाट k माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 3। दिस इज इक्वल्स टू क्या, दिस इज इक्वल्स टू 3। सही है क्या, दिस इज इक्वल्स टू 3। सही है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। अगर इसको अपन सॉल्व किए तो देखो क्या होता है, दिस इज क्या k स्क्वायर, आई थिंक केवल k स्क्वायर ही बचेगा। यस, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 प्लस में देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। ये माइनस मिलके कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो गया। और यहाँ पे क्या बचा है 8k बचा, क्या प्लस में 8k और माइनस में 16 क्या, माइनस में 16। और इसको अपन राइट साइड ले गए, दिस इज 3 टाइम्स k माइनस, तो ये कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल। अब क्या बचा रूट में k स्क्वायर, केवल क्या बचा होगा रूट में k स्क्वायर, तो ये बाहर आएगा, तो दिस विल बिकम प्लस माइनस k इक्वल टू 3k माइनस 6। तो इसके दो सॉल्यूशन हो, एक बार क्या k इज इक्वल्स टू 3k माइनस 6 और k इज इक्वल्स टू 3k माइनस 6। सही है क्या। तो इसमें k इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है क्या, आई थिंक k इज इक्वल्स टू 3, और इसमें जो k इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है यहाँ पे, आई थिंक माइनस k होगा। माइनस k इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। सही है क्या, कहीं से कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाली जो रिजल्ट है, ये वाली रिजल्ट हमें याद रखनी है, कोशिश करेंगे याद रखने की। अगर याद ना भी रह पाए
तो अपने को डेरिवेशन पता होना चाहिए किस तरीके से निकालते हैं। और याद करने का ये मतलब नहीं होता उसको रट्टा मारना, याद करने का मतलब होता है खुद से एक दो बार डिराइव करने की कोशिश करना, और डिराइव होगा तो उसके बाद अपने को धीरे 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 चीज़ें माइंड में पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाएगी। सही है, चलो मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सच दैट a plus b plus c equal to 0 and c is not equals to a, सॉरी यहाँ पे क्या है, c is not equals to a, सही है। then prove that the roots of this equation, जो इक्वेशन लिखा हुआ है c plus b minus a of x square, c plus a minus b of x plus a plus b minus c equal to 0 are real and distinct। हमें ये प्रूफ करना है कि इसके जो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो हम लोग जानते हैं, अगर सपोज दैट कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होता है हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, अगर इसके जो रूट्स हैं ये रियल भी होने चाहिए प्लस डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, d जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हमारा किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट जो है ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है क्या उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। तो आपको सेम चीज बोल रहा था, क्या बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके आपके प्रूफ कीजिए कि इसका जो रूट्स होगा वो रियल और डिस्टिंक्ट है। मतलब वो बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। तो एक्चुअली में मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, हमें बोला जा रहा है कि भाई साहब आप करके दिखाइए कि डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। सही है क्या, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि वो बोल रहा है प्रूफ करने रियल एंड डिस्टिंक्ट, और हमें पता है कि रियल और डिस्टिंक्ट कब होता है, जब डी ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर अपन डी ग्रेटर देन 0 इसको प्रूफ कर दें, डी ग्रेटर देन 0 इसे प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन था हमारा, इसका सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन था c प्लस बी माइनस ए का ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस c प्लस ए माइनस बी ऑफ x प्लस a प्लस बी माइनस c इक्वल टू 0। तो अगर अपन इसका डिस्क्रिमिनांट निकालें तो इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनांट जो होगा वो क्या होगा, क्या होता है डिस्क्रिमिनांट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे क्या होगा, c प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस वाले टर्म का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू क्या, c प्लस बी माइनस ए और a प्लस बी माइनस सी। इसको सॉल्व करेंगे और हमें दिखाना रहेगा क्या, ये जो है पॉजिटिव वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो करने की कोशिश करते हैं, चलो। दिस इज सी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस, अच्छा रुको, एक और चीज दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी। हमें क्या प्रोवाइडेड है, हमें प्रोवाइडेड है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, हमें ये गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि मैं अगर a प्लस सी को इधर ही रहने दूं और b को उस साइड कर दूं तो दिस विल बी माइनस बी क्या, दिस विल बी माइनस बी क्या, दिस विल बी माइनस बी क्या, सही है क्या। तो अगर यहाँ पर c प्लस ए लिखा हुआ है, c प्लस ए लिखा हुआ है, तो मैं c प्लस ए के जगह पे मैं माइनस बी लिख सकता हूँ क्या, मैं c प्लस ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस बी, और पहले से एक माइनस बी है तो यानी क्या हो गया, माइनस 2b हो गया क्या, माइनस 2b का होल स्क्वायर, सही है क्या, माइनस 4 टाइम्स, माइनस 4 टाइम्स। उसी तरह अगर c प्लस बी है, c प्लस बी, दिस टाइम मैं इन दोनों को इधर ही रहने दे रहा हूँ, c प्लस बी, और a को अगर मैं उस साइड ले गया तो दिस इज माइनस है, दिस इज माइनस है क्या। तो मैं इसके जगह पे माइनस 2a भी लिख सकता हूँ, और सेम प्रोसीजर के साथ में मैं माइनस 2c भी लिख सकता हूँ, सही है क्या। दिस इज व्हाट, दिस इज 4b स्क्वायर, माइनस में क्या यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया क्या, दिस इज 16 a इंटू सी।
दिस इज 16 a इंटू सी। सही है क्या? अब अगर मैं बी स्क्वायर की जगह, मैं बी के जगह, अगर बी के जगह क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस सी लिख सकता हूं क्या? बी के जगह पे या बी के प्लेस में a प्लस सी का माइनस ऑफ a प्लस सी लिख सकता हूं क्या? तो अगर मैं यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया और बी स्क्वायर के स्पेस में क्या लिख दिया, a प्लस सी माइनस ऑफ a प्लस सी का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या होगा, a प्लस सी का होल स्क्वायर ही होगा क्या? सही, वो माइनस एडजस्ट कर लेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 4ac। अब अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट, a प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac। तो 2ac और माइनस 4ac एक दूसरे को क्या करेगा, कंपाइल करेगा। तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस 2ac बचेगा। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और दैट विल बिकम a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, c इज नॉट इक्वल टू a, c का वैल्यू a के बराबर नहीं है, c का वैल्यू जो है a के बराबर नहीं है। इसका मतलब c का वैल्यू जब a के बराबर नहीं है तो ये जीरो नहीं होगा, तो ये स्क्वायर है तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। मतलब d जो है हमारा वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। d जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब d जो हुआ वो ग्रेटर देन जीरो हो गया, d जो हो गया ग्रेटर देन जीरो। और d ग्रेटर देन जीरो क्या इंप्लाइज करता है, रियल प्लस डिस्टिंक्ट, यही इंप्लाइज करता है क्या, रियल प्लस डिस्टिंक्ट। सही है क्या? कहीं से कोई इशू नहीं है। अब इसका ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। इसमें अगर अपन सेकंड मेथड देखें, अगर मैं मेथड 2 दिखाऊं, बहुत ही शानदार मेथड है, मैंने आपको बताया हुआ भी है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, ठीक है, इक्वल टू 0 हो, और यदि सारे कोफिशिएंट का सम अगर 0 हो जाए, तो इसका जो एक रूट होता है वो तो 1 होता ही होता है, और दूसरा रूट जो होता है वो क्या होता है, c अपॉन a। दूसरा रूट क्या होता है, c अपॉन a। ये चीजें मैंने कल आपको बताई थी। तो सेम कॉन्सेप्ट से क्या इस इक्वेशन के, क्या जो गिवन इक्वेशन जो था हमारा, क्या उसका कोफिशिएंट्स के सारे कोफिशिएंट्स का सम करके देखते हैं, क्या वो 0 आता है क्या? तो मैं चेक करता हूं सम ऑफ कोफिशिएंट। मैं चेक क्या कर रहा हूं, सम ऑफ कोफिशिएंट। मैं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है क्या 0 हो जाएगा। देखता हूं, c प्लस a माइनस c प्लस b माइनस a, c प्लस b माइनस a, ये पहला हो गया। प्लस x का कोफिशिएंट क्या है, तो दिस इज, और कांस्टेंट टर्म क्या है, a प्लस b माइनस c। सही है क्या? तो देखो ये a जो है इसे ऐसे कैंसिल, ठीक है, ये जो c है इससे कैंसिल, ये जो b है इससे कैंसिल। तो बचा क्या, बचा यहाँ पे हमारा a प्लस b प्लस c। और अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन a प्लस b प्लस c क्या है, 0। तो दैट मीन्स दिस बिकम्स 0। यानी कि इसका जो 1 रूट होगा, तो यानी कि फर्स्ट रूट जो होगा, अल्फा जो होगा वो 1 होगा ही होगा। तो मतलब एक रियल रूट हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों रियल रूट होंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा क्या होते हैं, कंजुगेट पेयर में होते हैं। तो 2 रूट की बात है, यानी दोनों इमेजिनरी होती या फिर एक इमेजिनरी होता है, ठीक, सॉरी, दोनों क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर 0 इमेजिनरी होगा। एक रियल आ गया, इसका ये मतलब है कि दूसरा भी रियल ही होगा। तो ये तो कंफर्म क्लियर हो गया कि रूट्स जो हैं वो रियल है। अब हमें देखना क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है डिस्टिंक्ट रूट, मतलब जो डिस्टिंक्ट रूट हमें प्रूफ करना है कि मतलब दूसरा जो रूट है वो भी 1 ना हो, ऐसा तो नहीं कि वो भी 1 हो जा रहा हो। तो हमें चेक करना है कि उसे प्रूफ करना है कि वो 1 ना रहा हो। सो बीटा मैं चेक करता हूं, तो बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो a प्लस बी माइनस सी
अपॉन में सी प्लस, सही है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। फिर से उसी कॉन्सेप्ट से ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस सी, तो दिस इज माइनस 2c और दिस इज माइनस 2a, सो दिस बिकम c बाई ए। अब आपके क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि c जो है इज नॉट इक्वल टू a, c का वैल्यू a के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो चीज लिखा हुआ है c अपॉन a, जो अपना बीटा आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 1। ये तो कंफर्म हो गया कि बीटा का कोई भी वैल्यू होगा बट बीटा जो होगा 1 नहीं होगा, और अल्फा हमें मालूम है, अल्फा क्या है, 1 है। तो अपने आप सॉल्व हो गया क्या ये क्वेश्चन, प्रूफ हो गया क्या कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी आ रहे हैं, दोनों रूट्स अलग अलग आ रहे हैं, सही है क्या। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या कॉफिशिएंट का सम 0 हो जा रहा है क्या। इससे इजी हो जाता है कि एक रूट तुरंत अल्फा हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा आप जानते हो सी अपॉन ए, अल्फा का वैल्यू 1, तो बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इज इट क्लियर क्या, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। वो क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट अल्फा और बीटा है, सही है क्या। तो बोल रहा है ए और बी जो है ये रैशनल है, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी रैशनल हो गया। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है क्या। तो अभी तक जो इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें, वो क्या दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इक्वल टू 0, इसके कितने रूट्स भाई साहब, तो सर इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा। जैसे ही इसके दो रूट्स हो गए, हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चल जाता है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस, सही है क्या, इज -2, एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, इज बी, इज सिंपली बी, सही है क्या, कहीं से कोई इशू। अब बोल रहा है हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका वन रूट, एक हमें नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका वन रूट, दो रूट नहीं दिया है, वन रूट क्या है, वन रूट इज क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसका वन रूट क्या है, इतना है, ठीक है। अब हमें तो ये बात पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कैसे निकलता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस SOR ऑफ एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, यही होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन सम ऑफ रूट्स हमें दो रूट चाहिए होगा, लेकिन यहां तो गिवन है एक ही रूट, फिर क्या करेंगे, तो हम लोग रूट को ध्यान से देखेंगे। रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रूट ओवर में। तो इसका मतलब ये जो रूट लिखी हुई है, ये कैसे रूट है, ये इर्रेशनल रूट है। ये कैसा रूट है, ये इर्रेशनल रूट है, दिख रहा है, इर्रेशनल है। अगर ये इर्रेशनल है तो इसका सेकेंड रूट कैसा होगा, पेयर में होगा, इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। तो दैट मीन्स जो सेकेंड रूट होगा, इसका सेकेंड रूट होगा विल बी क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड रूट भी आ गया हमारा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो, इर्रेशनल रूट है, सिंपली अपने क्या हो गया, कॉन्जुगेट पेयर का यूज कर लिया, पेयर में होंगे। इसका मतलब अब SOR तो निकल जाएगा, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड कर लो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स POR क्या होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है क्या। अब अगर मैं इतने टर्म को A मानूं, इतने टर्म को B मानूं, तो क्या लिखा हुआ है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, सही है।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बिकम अल्फा प्लस ए स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा। ये करेंगे अपन तो क्या बचेगा, 2 अल्फा बीटा ही बचेगा, क्या 2 अल्फा बीटा ही बचेगा, सही है क्या। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है हमें, जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इज व्हाट, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स, प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -2 है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -2 है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 2a ऑफ x प्लस में 2 टाइम्स अल्फा बीटा, यानी 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, दिस इज b, सो वी कैन राइट b हियर। सो फाइनल आंसर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2b, दिस इज आवर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, this is our final quadratic equation, equal to 0 equal to 0 equal to 0, सही है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2b is our final quadratic equation, required quadratic equation, सही है क्या, कोई डाउट, अच्छा क्वेश्चन था। चलो मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Like, share, and subscribe Abhyas for JEE on YouTube for more videos.